जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, संसद के विशेष सत्र के दौरान एक बार फिर से हंगामा हुआ। जी हां, आपको बता दें कि विशेष सत्र के दौरान बुधवार को महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक पर चर्चा जारी रही। इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। इसी बीच दक्षिणी भारत के नेताओं की चिंता भी सामने आई, जिस पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार डेलिमिटेशन के बाद सीटों के विस्तार को लेकर दक्षिणी राज्यों के नेताओं की चिंता जायज है। आबादी को कंट्रोल करने वाले राज्यों की सजा नहीं दी जा सकती। लोकसभा सीटों को बढ़ाते वक्त ऐसे राज्यों का प्रोडाटा फिक्स करना होगा ताकि आबादी कंट्रोल करने वाले राज्यों को सजा न मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। इस समारोह में इधर प्रधानमंत्री मोदी ने PM आवास 7 लोक कल्याण मार्ग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अमेरिकी राजदूत एरिक गॉरसेटी ने कहा, G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया। भारत किसी को छेड़ता नहीं और कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं। ऐसे में दुश्मनों को जरा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत को आंख दिखाना महंगा साबित हो सकता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना की ताकत सुदृढ़ हो गई है। बता दें कि एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने बुधवार को भारत को पहला C295 परिवहन विमान सौंप दिया है। इस विमान के साथ ग्रुप कैप्टन PS नेगी ने बहरीन से उड़ान भरी थी, जिसे भारतीय जमीन पर उतारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से तहलका मचा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे से निपटने के लिए 7 न्यायाधीशों की एक पीठ को समर्पित किया है। क्या कोई सांसद या विधायक सदन में भाषण देने या किसी विशेष तरीके से वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए अभियोजित से छूट का दावा कर सकता है? क्या संविधान के अनुच्छेद 105 के आधार पर एक संसद सदस्य आपराधिक अदालत में रिश्वतखोरी के आरोप में अभियोजन से छूट का दावा कर सकता है? आपको बता दें कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट PV नरसिम्हा राव मामले में अपने 1998 के फैसले को दोबारा जांच करने के लिए सहमत हो गया है। भारत ने कनाडा के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी इस एडवाइजरी में भारतीय नागरिक और कनाडा की यात्रा पर विचार करने वाले लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को कनाडा के उन क्षेत्रों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी जहां भारत विरोधी गतिविधियां देखी गई हैं। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि मैं बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन ये बिल पूरा नहीं, अधूरा है, इसमें OBC आरक्षण होना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सवाल पूछा कि जो 90 सचिव हैं जो कि हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं, इनमें से OBC कितने हैं, लेकिन मैं जवाब से हैरान रह गया क्योंकि 90 में से सिर्फ 3 OBC सचिव हैं। राहुल ने कहा कि इस बिल में OBC के आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें 21 नामों पर मुहर लगाई गई। सामने आ रहा है कि बिलासपुर जिला की विधानसभा सीटों पर इस पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों को बदल सकती है। पुराने चेहरों की जगह नए लोगों को टिकट दिया जाएगा। बिलासपुर जिले को लोकसभा सीट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 8 विधानसभा सीट है। कहा जा रहा है कि इनमें 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी बदल सकती है। अगस्त में जब टमाटर के दाम 250 रुपये प्रति किलो के पार निकल गए तो देश में हाहाकार मच गया था। सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडी पर टमाटर की बिक्री की थी, लेकिन अब टमाटर की कीमत इस हद तक कंट्रोल हो गई है कि सरकार एक बार फिर मुश्किल में आ गई। दरअसल बीते हफ्ते टमाटर की कीमत 3 से लेकर 10 रुपये प्रति किलो तक लुढ़क गई। इससे कुछ राज्यों में परेशान किसानों ने टमाटर को फेंकने या पशु को खिलाने का इरादा बना लिया। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जारी है। इस दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस बिल का विरोध किया। उन्होंने बुधवार को कहा, मैं इस बिल को विरोध करता हूं। इस बिल को लेकर यह दलील दी गई है कि इससे और अधिक महिलाएं संसद विधानसभा में चुन कर आएगी। इसमें OBC और मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया गया? इनका प्रतिनिधित्व तो संसद में काफी कम है। राजस्थान विधानसभा चुनाव करीब है और इसके लिए सभी पार्टियां जीत के प्रयास में लगी। इस बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी की तैयारियों के बारे में बात की। सचिन पायलट ने जानकारी दी कि राजस्थान कांग्रेस के उम्मीदवार एक बार फिर से यहां पर राजस्थान में कांग्रेस और टोंक में वो पिछले साल से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और इस बार भी कांग्रेस सरकार बनेगी। संसद के विशेष सत्र का 20 सितंबर तीसरा दिन है। संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने नए लोकसभा में संसद को संबोधित किया। महिला आरक्षण बिल पेश करने के लिए अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को अधूरा बताते हुए कई बातें कही, जिसके बाद अमित शाह ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया।
भिवानी के गांव रोहनाथ के ग्रामीण लगातार अपनी मांगों को लेकर लगभग 6 महीने से धरने पर थे, जो कि आज स्थगित कर दिया। बता दें कि आंदोलनकारी वेद प्रकाश ने आहत होकर धरने पर ही आत्महत्या कर ली। इस बीच विपक्ष और यूनियन और संगठन के नेताओं ने धरने को समर्थन दिया और ग्रामीण के साथ मांगों की आवाज बुलंद की। गौरतलब है कि देश की आज़ादी की पहली जंग में 1857 में रोहनाथ गाँव लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी थी, जिसके चलते अंग्रेजों ने इस गाँव के लोगों पर बुलडोजर तक चलवाए। लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा हुई। इस दौरान सोनिया गांधी से लेकर अनुप्रिया पटेल और स्मृति ईरानी तक कई सांसद ने इस बिल पर चर्चा की। संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी से सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि सपा की हमेशा मांग रही कि इसमें SC, ST, OBC अल्पसंख्यक को भी शामिल किया जाए। उम्मीद है कि सरकार इस बिल पर मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल करेगी। सिंचाई की किल्लत के चलते किसानों को काफी नुकसान होता है। यही समय है कि फसलों पर पानी नहीं मिल पाने के चलते उपज भी भरा और बुरा असर पड़ता है और बिहार में इसे अछूता नहीं है। इस राज्य का एक हिस्सा बरसात के दौरान बाढ़ की चपेट में आ जाता है, तो वहीं दूसरे हिस्से में पानी की किल्लत रहती है। ऐसे में बिहार सरकार किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों को व्यक्तिगत नलकूप लगाने और सब्सिडी दे रही है। आपको बता दें कि किसानों को नलकूप के लिए 60% पानी की बचत होगी और साथ ही 25 से 30% उर्वरक की खपत होगी। लेकिन आपको बता दें कि सब्सिडी बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप का इंतजार कर रही छात्राओं के लिए खुशखबरी है। CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन से जुड़ी नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। इन स्कॉलरशिप की इच्छुक छात्राएं ऑफिशियल वेबसाइट cbse.government.in पर जाकर यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के एक दिन के भीतर ही 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हो गए। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार यानी 19 सितंबर को इस चैनल से जुड़े थे। PM मोदी ने इस चैनल से जुड़ने के लिए लिंक थी शेयर से किया था और आज अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया। इस माध्यम से जुड़े रहने के लिए उत्सुक है और ये निरंतर बातचीत की हमारी यात्रा में एक और अहम कदम है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, ये महिलाओं को छलने का काम करना चाहते हैं। उन्होंने 2014 से देश को बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया है, इनका ये सिर्फ जुमला है। और उन्होंने कहा कि अगर इनकी लोगों को हित करने की मंशा होती तो 2021 में जनगणना कराते। अगर सरकार ने जनगणना कराई होती तो आज ये बिल लागू होता। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पिछले 72 घंटे में 7 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इन घटना से पूरा महाराष्ट्र हिल गया है। विदर्भ जन आंदोलन समिति के अध्यक्ष और शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने कहा, पिछले 3 दिनों से भी कम समय में यवतमाल से 6 और वर्धा से 1 किसान की आत्महत्या की खबर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिवालय के कार्यों में तेजी लाने, समयबद्ध निस्तारण और पारदर्शिता के लिए विभागों में सचिवालय डेस्क ऑफिसर प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है। इससे यहां फाइलों का तेज निस्तारण होगा। वहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। सरकार की योजनाओं को भी बिना देरी लागू किया जा सकेगा। इसका सीधा फायदा प्रदेश की जनता को मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को अचानक सचिवालय का निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी गायब मिले। उन्होंने कहा कि अब वे यहां आते रहेंगे। महिला आरक्षण को लेकर साफ शब्दों में कहा, महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर भी सवाल उठाए। पटना में अब पत्रकारों ने उनसे महिला आरक्षण को लेकर सवाल किया, तब उन्होंने कहा, इसके लिए तो हम शुरू से मांग कर रहे हैं। जब हम संसद में थे तब भी ये बोलते थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष कई राजनीतिक दलों ने आपसी मतभेद को दरकिनार कर लोकसभा और देश की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का लोकसभा में समर्थन किया है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में कई बार सदन के अंदर बिल पेश करते समय बिल छीन लेना, बिल की कॉपी छीन कर फाड़ देने जैसे हरकत करने वाले संसद की पार्टी समाजवादी पार्टी ने मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक और बुधवार को भी अपना स्टैंड साफ किया है। पीयूष गोयल ने बुधवार को राज्यसभा में भारत के गगनयान मिशन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान मिशन के बाद अब भारत गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा। पीयूष गोयल ने बताया, गगनयान मिशन आने वाले वर्ष 2024 के लिए प्लान किया होगा। पीयूष गोयल ने इस दौरान राज्यसभा में चंद्रयान 3, आदित्य L1 मिशन, स्पेस मिशन में इस्तेमाल हो रहे स्वदेशी तकनीक और इसरो के वैज्ञानिक कार्यकलापों का जिक्र किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 सितंबर को राज्य के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वो दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री 21 सितंबर को यहां पर ऑर्किनेश्वर में हिंदू संत आदि शंकराचार्य की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे सुरम में मंधाता पहाड़ी के ऊपर है। यह प्रतिमा 108 फुट ऊंची है। 8वीं शताब्दी के दार्शनिक व हिंदू धर्म में प्रतिष्ठित शंकराचार्य की इस ऊंची प्रतिमा का नाम एकात्मक की प्रतिमा रखा गया है। दिल्ली में बीते महीने नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। नए संसद भवन में 19 सितंबर को कामकाज भी शुरू किया गया है और अब वही दिल्ली के नए संसद भवन की तरह ही यूपी नई विधानसभा बिल्डिंग बनाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस साल दिसंबर में इसकी आधारशिला रखी जाने की संभावना है।
सदन में वोट के बदले नोट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने कहा कि सदन में वोट के लिए रिश्वत में शामिल सांसद विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में छूट पर फिर से विचार करेगा। 5 जजों के संविधान पीठ ने 1998 के पीवी नरसिम्हा मामले में अपने फैसले पर फिर से विचार करने का फैसला लिया है। दिल्ली से सटे राज्यों में पराली जलाए जाने पर दिल्ली सरकार एक बार फिर परेशान दिख रही है। एनसीआर के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटना शुरू होने पर दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ रही है। इस बीच केजरीवाल सरकार ने परिवहन मंत्री गोपाल राय ने पड़ोसी राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक कर पराली जलाने की घटना पर रोक लगाने का मुद्दा उठाया है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्या बच्चों को करने की इजाज़त होनी चाहिए? पिछले कुछ समय से यह बहस का मुद्दा है। सोशल मीडिया के पैरोकार जहां इसके फायदे गिनाते हैं, वहीं विरोधी बच्चे पर इसके दुष्प्रभाव का जिक्र करने से नहीं चूकते हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर इस बहस के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा, यदि शराब पीने के लिए कानून उम्र निर्धारित हो सकती तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल की भी उम्र सीमा तय की जा सकती है। सोने के दाम में आज भी उछाल देखने को मिला। वहीं चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार शाम की तुलना में आज भी 2023 की सुबह सोना और महंगा सस्ता चांदी हो गया है। और आपको बता दें कि मंगलवार यानी 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी की छुट्टी के कारण सराफा बाजार का रेट जारी नहीं किया गया था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।